हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें 40 MCQs टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न लगाए हुए। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की विधा है, तो ये नाटक है। चंद्रगुप्त किसका नाटक है? ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, जो चंद्रगुप्त के उत्थान की कहानी का वर्णन किया गया है। तो इसमें राइट आंसर होगा नाटक। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो दीप जले शंख बजे के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं उपेंद्रनाथ आस्क। उपेंद्रनाथ आस्क जी हमारे शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के कवि हैं, लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के प्राचीर, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा। इनका ये फेमस लेख है बाणभट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो इसमें पूछ लिया ऑप्शन नंबर अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, धुरस्वामिनी, अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, धुरस्वामिनी ये हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटक। लेकिन अंधेर नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक। कक्षा 5 में अंधेर नगरी एक चैप्टर आता है, उसमें जयशंकर प्रसाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक अंधेर नगरी एक पाठ है, उसमें दिया गया है, वो नाटक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि वे कवि होते हैं जो अपने राजा का बखान करने के लिए बखान करते हैं अपने कविता के माध्यम से। तो उसमें बिहारी लाल हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। बोधा नहीं है। भिखारी दास, घनानंद। तो इसमें भिखारी दास ऑप्शन में दे रखा है, तो भिखारी दास भी हो जाएंगे, बिहारी लाल भी हो जाएंगे। इसमें घनानंद और बोधा ये दोनों नहीं होंगे, तो इसमें आप दोनों को ध्यान में रखना है। तो इसमें राइट आंसर होगा भिखारी दास। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पद्माभरण के रचयिता हैं। तो पद्माभरण के नाम से ही पता चल रहा है, ये है पद्माकर। इसका राइट आंसर होगा पद्माकर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो कनुप्रिया, सुनहरे सवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो इसमें राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोगवादी कवि हैं। तो प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल जी, प्रयोगवादी कवि हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता है अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्ययन अज्ञेय। फिर क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है रूपक। फिर क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह रोला एक सममात्रिक छंद है। रोला कैसा छंद है? तो सममात्रिक प्रकार का छंद है, और इसमें टोटल 24 मात्राएं होती हैं दोनों चरण में, और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी विराम। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो
तो अभ्यागत अनु अपि अब नहीं होगा, इसमें अभी, अभी प्लस आगत मिलकर के अभ्यागत बना। अभ्यागत का मतलब है मेहमान, आने वाला। अभ्यागत का मतलब है आने वाला। अभ्यागत का अर्थ है आने वाला। नील कमल में समास है, तो नील कमल, नीला है कमल जो, तो इसमें राइट आंसर होगा कर्मधारय। नीला है कमल जो यानी कर्मधारय समास। फिर योगी शब्द का तद्भव शब्द है होगा, तो योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा योगी, जोगी। योगी का तद्भव शब्द होगा जोगी। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा तुभ्यम, तुभ्यम। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछ ले तो इसमें 3 होंगे, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछ ले तो 8 होंगे, तो इसमें राइट आंसर बी, ऑप्शन बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 20, अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द यानी जिसमें कोई बदलाव ना किया जा सके, यानी कर्ता क्रिया के अनुसार उसमें बदलाव नहीं होता है, तो है यथासंभव। यथासंभव, कब, क्यों, कैसे, ये सब अविकारी शब्द हैं, इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। मैंने 20-20 प्रश्नों को एक ही में ऐड किया है, तो आप ये मत समझिएगा कि 1 नंबर क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। मैंने 20-20 प्रश्नों को एक ही में ऐड किया है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग पड़ा। शुक्ल युग जो 1900 शायद, अभी इसका हमें पूरा डिटेल नहीं पता, बाद में देख के बताएंगे। चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है, इसकी विधा है रेखा चित्र। कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं, तो चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं, अभी ये क्वेश्चन चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती जी। तूफानों के बीच रचना की विधा है, तो ये है एक रिपोर्टाज। ये क्या है? एक रिपोर्टाज है। केशवदास किस काल के कवि हैं, तो केशवदास रीति काल के कवि हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर है भारत भारती के रचनाकार हैं, तो भारत भारती के हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर है भारतेंदु युग की समयावधि है, तो भारतेंदु युग की समयावधि सन 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग हमारा चला था, और ये भारतेंदु युग भारतेंदु जी के आधार पर पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछ लिया, तो ग्राम्या स्वर्णधूल युगांत ये सभी हैं, तो इसमें नहीं है, तो ये कामायनी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है, रचना है। रीतमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतमुक्त काव्यधारा के कवि, अभी हमने रीतबद्ध काव्यधारा के कवि को देखा था, अब यहाँ पर रीतिमुक्त पूछ लिया है, तो रीतिमुक्त के कवि हैं घनानंद जी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते में कौन सा रस है, ये पूछ लिया है। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें प्रयुक्त रस है करुण रस।
जो आँखें सब देखें आँख न देखी जाए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। फिर सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सोरठा छंद दोहा का विपरीत होता है। पहले एवं तीसरे चरण में इसमें मात्राएं होती 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और ये दोहा का विपरीत होता है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वहीं सोरठा में उल्टा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 14 यानी 14। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सुगम में सु उपसर्ग लगा हुआ है। इसका राइट आंसर ए होगा। फिर यहाँ पर नवरत्न में क्वेश्चन नंबर 15। नवरत्न में समास है। तो नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में द्विगु समास है। जैसे चौराहा हो गए, 4 राहों का समूह। जो पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास पहला पद प्रधान, पहला पद विशेषणवाची और दूसरा पद प्रधान। पृथ्वी का क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का भू, धरा, वसुधा ये सभी हैं। परसून फूल का पर्यायवाची शब्द है। परसून फूल का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें भू, धरा, वसुधा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो त्वाम शब्द में चतुर्थ विभक्ति एक वचन है। इसका राइट आंसर बी होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। वहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछ लिया था, यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछा। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के और वाक्य के आधार पर 8 प्रकार के भेद हैं अर्थ के आधार पर। फिर क्वेश्चन नंबर 19। कृतवाच्य में प्रधानता होती। तो कृतवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। फिर क्वेश्चन नंबर 20। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। मैंने बताया था जिनके अलग अलग रूप, जैसे क्रिया कर्ता का रूप चेंज हो जाए तो उसमें विकारी पद होता है। तो वे कौन सा पद होते हैं? विकारी पद। और जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो वे पद होते हैं विकारी पद। इसमें क्वेश्चन, और जिसमें चेंज नहीं होता वो होता अविकारी पद। अविकारी पद जैसे यथासंभव, क्यों, कब, कैसे, ये सभी अविकारी पद हैं। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इससे लाइक शेयर कमेंट करने से दूसरों को भी हेल्प मिल जाएगी जिसको इसकी ज़रूरत होगी, और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।